दिल्ली में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जीत की हैट्रिक की उम्मीद है, उसके साथ अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी एक के बाद एक तमाम योजनाओं का ऐलान कर रही है। अब तक आपने केजरीवाल की तरफ से महिलाओं को, बुजुर्गों को, ऑटो चालकों को और दलित बच्चों के लिए योजनाओं का ऐलान करते हुए सुना। अब इन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन भी जल्द ही शुरू होने वाला है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जिन योजनाओं का ऐलान किया गया था उनके लिए रजिस्ट्रेशन 23 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इस दौरान में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और इसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाएंगे, महिलाओं का, बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस बारे में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी उनकी ओर से दी गई। ने 2 योजनाएं ऐलान की थी। एक था महिला सम्मान योजना। जब से हमने इस योजना का ऐलान किया है तब से इतने फोन आ रहे हैं और इतने हमारे पास क्वेरीज आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा। तो आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो रहा है। तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। दरअसल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक कई योजनाओं का ऐलान हुआ, जिसमें तमाम अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखकर फैसले लिए गए। वहीं चुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार की तरफ से हाल ही में किन योजनाओं का ऐलान हुआ, इस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो दलित समाज के वोटर्स को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर दलित सम्मान स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी की इस योजना का फायदा जो दिल्ली में दलित समाज के छात्र हैं उनको मिलने वाला है। इस योजना के तहत में विदेश में पढ़ने की ख्वाहिश जो छात्र रखते हैं उनको दिल्ली सरकार स्कॉलरशिप देगी। केजरीवाल महिलाओं के लिए भी महिला सम्मान योजना का ऐलान कर चुके हैं। इस योजना के तहत में दिल्ली सरकार प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने की आर्थिक सहायता दे रही है और अगर आम आदमी पार्टी इस बार भी जीती तो इस योजना के तहत में हर महीने महिलाओं को कितने रुपए मिलेंगे? 2100 रुपए। यही वादा आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है, अरविंद केजरीवाल ने किया है। इसी तरह अब बात आती है ऑटो चालकों की। तो ऑटो चालकों के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से 5 गारंटीज का ऐलान हुआ है, जिनमें 10 लाख तक का उनका जीवन बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बेटी की शादी में 1 लाख की मदद का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया है। वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए भी दिए जाएंगे। ऑटो चालकों के बच्चों के लिए जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी होती है उसका खर्चा कौन उठाएगी? सरकार। और पूछो ऐप फिर से शुरू करने की बात भी इसमें शामिल है। साथ ही आम आदमी पार्टी बुजुर्गों के लिए भी एक योजना लेकर आई, नाम है उसका संजीवनी योजना। आम आदमी पार्टी बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना के तहत में ऐलान कर चुकी है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग होंगे उनका इलाज सरकार कराएगी, यानी उनको 1 रुपया नहीं देना, पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की सुविधा दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पताल में मिलने वाली है। इस योजना में कोई आय सीमा नहीं रखेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप महीने के 9000 रुपए कमाते हैं, 10,000 रुपए कमाते हैं, 25,000 रुपए कमाते हैं तो ही आपको इसका फायदा मिलेगा। आपकी उम्र सिर्फ 60 साल होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 साल की है या इससे ज्यादा है तो आप हकदार हैं इस योजना के। इस योजना में क्योंकि कोई आय सीमा है ही नहीं, यानी गरीब से लेकर अमीर तक सबके बीमारी का, सबके इलाज का खर्चा कौन उठाएगा? केजरीवाल सरकार। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक योजनाओं के ऐलान को लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है और बीजेपी की तरफ से यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि 10 साल तक सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी ने पहले इस तरह के ऐलान आखिर क्यों नहीं किए? पिछले 1 साल से 2 साल से आयुष्मान योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का, गरीब आदमी का अपनी योजनाओं से पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरे देश में रख रहे हैं। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं है, अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दें। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए यूपी में दे सकते हैं, पंजाब में दे सकते हैं, हरियाणा में दे सकते हैं, दिल्ली में क्या समस्या है? दिल्ली में समस्या सिर्फ इतनी है कि उस पर प्रधानमंत्री शब्द लिखा है जो अरविंद केजरीवाल के अहंकार को कचोटता है। और आप जो पैसे की बात कर रहे हो वो पैसा दिल्ली के विकास में खर्च करते हैं।
एक योजना है पहले से, लेकिन क्योंकि उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो मुझे लागू नहीं करना। तो आपका एजेंडा विकास का, डेवलपमेंट का है ही नहीं। आपका एजेंडा तो है कि कैसे मैं नकारात्मक राजनीति करूं, कैसे मैं लोगों को धोखा दूं।